नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये 3 दोस्तों के साथ ऐसे ही रैंडमली घट गई भाई। बेचारों ने कभी सोचे भी नहीं थे कि उनकी ये यादगार ट्रिप उनके लिए इतनी खतरनाक और भूतिया साबित होगी कि ना जाने उनको इससे बाहर निकलने में कितना समय लग जाएगा। कामरान, हमरान और हमाद, ये 3 दोस्त थे, पक्के दोस्त। दिल्ली के वजीराबाद नाम के इलाके में रहते थे। बहुत बचपन से यार इन लोगों को ना एक शौक था कि हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए आउट ऑफ दिल्ली ऐसा कहीं जाए कि मतलब जहाँ पर हमको रोक टोक करने वाला कोई ना हो, हमको ये बताने वाला कोई ना हो कि भाई तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया, तुम्हारे उठने का टाइम हो गया। एक दिन ये मैं इनका मन तो था कम से कम एक हफ्ता दे, लेकिन फिर भी मिनिमम एक दिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी दोस्ती के नाम करना चाहते थे। काफी समय से प्लान कर रहे थे और आखिरकार एक मौका उनको मिल ही गया। दरअसल कामरान के पास खुद की कार थी। वो बहुत बातचीत की अपने घर वालों से, अपने दोस्तों के घर वालों से, अपने दोस्तों यारों से, और फाइनली वो लोगों को मौका मिल गया। दोस्तों यारों से इसलिए बात किया क्योंकि दोस्तों यारों ने सजेशन दिए कि तुम लोग कहाँ घूमने जाओ। घर वालों ने भी परमिशन दे दिए कि ठीक है तुम घूमने जाओ, और आखिरकार डिसाइड हुआ कि घूमने के लिए दार्जिलिंग जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली से बहुत दूर है। ज़रा सोचो, कोई काफ़ी समय से प्लान कर रहा है कहीं जाना है कहीं जाना है, साला जाने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। एक छोटा सा सपना देखता है वो दिल्ली से थोड़ा सा बाहर कहीं चले जाऊं, अरे नोएडा ही चले जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको जाने को कहाँ मिलता है? दार्जिलिंग, वो भी बाय रोड। कितनी बड़ी बात होगी, खुद की कार से। आखिरकार वो वाला दिन आ गया जिस दिन अब इनको अपनी गाड़ी से दार्जिलिंग की तरफ निकलना था। अपनी गाड़ी में ढेर सारा सामान लोड किए, म्यूजिक सिस्टम वाले बॉक्स, जो ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स होते हैं ना वो, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ते वाली चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, ना जाने क्या क्या रखे, और घर वालों से टाटा बाय बाय किए और बड़े एंजॉय करते हुए दिल्ली से अपनी रवानगी करती है। ये ट्रिप जितना सोचे थे उससे भी ज़्यादा मज़ा दे रही थी। दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातचीत की मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि ये तीनों जो थे बचपन से दोस्त थे, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसी टॉपिक्स, ऐसी ऐसी बातें इन लोगों के बीच में आज तक नहीं हुई थी जैसे कि आज हो रही थी। लगभग बहुत ठंडी का टाइम था, मैं कैसे बताऊं, दिसंबर के एंड का टाइम था ये। तो कितना माहौल क्रिएट हुआ रहा होगा ना, एकदम बिल्कुल फिल्मी वाला। हल्का हल्का फॉग दिख रहा होगा, और भाई दिल्ली से आप बाहर निकल रहे हो, इतनी ठंड पड़ रही हो तो कई बार विजन भी ब्लॉक हो जाता है। तो गाड़ी भी विजन ब्लॉक होने की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, और फुल साउंड में गाने भी चल रहे थे, हल्की हल्की बातचीत भी हो रही थी, कोल्ड ड्रिंक भी बीच बीच में खुल जा रही थी। तो मज़ा कितना आ रहा होगा एक बार इमेजिन करके देखो। खैर बहुत इमेजिन कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे करके जितना भी समय लगना था इनको, रुकते रुकाते, ढाबे में खाते पीते मस्ती करते, पहुंच गए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में इन लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन एक होटल के एक कमरे को बुक करके रखे थे। एक ही कमरे को, ज्यादा पंचायत नहीं पालेंगे, 3 दोस्त है ना, तो क्या 3 अलग अलग रूम बुक करते बैठेंगे क्या? फिर किस बात का मजा, फिर किस बात की ट्रिप। तो एक ही रूम बुक किए थे। हाँ भाई गए, और वहां पर जाकर अपना थोड़ा सामान अमान फैलाए, थोड़ा रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, और फिर थोड़ा टीवी वी देखे और सो गए। बोले यार जब सुबह उठे ना तब क्या बोलते हैं कि यार इसलिए आए थे क्या दार्जिलिंग? यार यहाँ पर आने से ज्यादा मजा तो वो रास्ते में आ रहा था। तो कामरान बोलता है कि हाँ भाई हमाद, बिल्कुल सही तूने कहा, इस बात में बड़ी गहराई है। सफर में ज्यादा मजा आता है, मंजिल से ज्यादा मजा तो सफर में होता है। बोले हाँ यार, हाँ यार, अच्छी शायरी हो गई, चलो ठीक है, अभी क्या करें ये बताओ। बोले अभी तो दार्जिलिंग घूमेंगे, दिन का वक्त है, क्या ही कर सकते हैं, अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो ये लोग निकले दार्जिलिंग और घूमने फिरने लगे बढ़िया से। खुद की गाड़ी है, तो खुद की गाड़ी इन लोगों का ना एक लिमिटेड एरिया में घूमने का था। फिर डिसाइड किए कि कोई कैब वगैरह या लोकल टैक्सी बुक करेंगे, उससे घूमेंगे। कौन इतना खुद की गाड़ी से झंझट पाले, चीज़ों को समझते बैठे, फिर पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी हर जगह घूमने की अपनी गाड़ी से। तो चलो लोकल ड्राइवर, लोकल कैब कर लेते हैं, वो हमको बताते भी जाएगा कि ये है, यहाँ पे घूमो, ऐसा लगेगा, वैसा मज़ा कर सकते हो। तो
और ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा, थकान भी नहीं होगी। ठीक है भाई, ड्राइवर बुक हो गई, गाड़ी बुक हो गई, और ये लोग मस्त अच्छी अच्छी मेन मेन लोकेशन शाम तक घूम लिए। अब आया भाई शाम। अब क्या, दार्जिलिंग हम तो आए थे लगभग 3 दिन के लिए। एक दिन में क्या अभी यार, मेन मेन जगह तो घूम के हो गई, अब क्या करें? अभी क्या बोर हुए क्या होटल में बैठकर? तब जाकर कामरान एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम एक काम करें, दार्जिलिंग इतनी बढ़िया जगह है, इधर के जंगल तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना यहाँ से हम टेंटिंग वाले सामान खरीद लेते हैं और जंगल में जाकर टेंट लगाएं। जो कैंपिंग जैसा कुछ होता है ना, वैसा करें, कितना मज़ा आएगा। हमने कभी किए भी नहीं है, यूनिक नहीं हो जाएगा बहुत दुनिया भर को बताने के लिए? तो जो हमरान और इसका जो दोस्त था दूसरा वाला हमाद, वो बोलता है हाँ यार बात तो सही है, चलो गाड़ी उठाओ, खरीद के लेके आते हैं। फिर ये लोग बाहर गए, टेंट वेंट का पूरा सामान खरीदे, खाना वाना खा के रात में घर लौटे। बोले घर मतलब अभी होटल, अभी इनके लिए तो वो घर ही है ना कुछ दिनों के लिए। तो अभी क्या, चलते हैं भाई। बैग में डाले टेंट वाला सामान और निकल गए जंगल की तरफ। काफी रात होने के बाद ये लोग निकले थे। क्यों काफी रात होने के बाद निकले थे? क्योंकि इनको मालूम था अगर हम लोग ऐसे समय पर चले गए जिस समय लोग हमको देख सकते हैं, हमको नोटिस कर सकते हैं, तो रोक लगाएंगे। जंगल में जाना इतना इजीली हर जगह अलाउ नहीं होता है, चाहे वो दार्जिलिंग हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई छोटा गांव हो। बहुत छोटे गांव में तो चलो जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि आप लोग शुरू से वहाँ पे देखे हुए हैं, आप सब जानते हो उस जगह के बारे में। लेकिन शहर वहर में नहीं होता है भाई इतना इजीली, और टूरिस्टिक प्लेस में तो और नहीं। इसीलिए ये लोग रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जंगल की तरफ गए हैं। अभी इन लोगों ने अपने साथ मैगी वगैरह रखे हुए हैं कि जंगल में जाएंगे, टेंट लगाएंगे, मैगी बनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनाएंगे, और मस्त एंजॉय करके थोड़ा बहुत सो सा के सुबह सुबह यहाँ पर आ जाएंगे। तो जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, जहाँ पर इनका होटल था, वहाँ से कोई ज़्यादा खास नहीं, ये कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर घना जंगल था। ये लोग अपना बैग वैग उठा के उस घने जंगल की तरफ चल पड़े। लगभग 15 मिनट के आसपास या 20 मिनट के आसपास के समय में वो लोग वहां पर पहुंच गए। दिन में रेकी कर लिए थे, दिमाग में तो चल रहा था, खासकर कामरान के। वो दिमाग में रेकी करके बैठा था कि यार यहाँ पे अगर हम लोग टेंट लगाएं, कैंपिंग करें तो मजा आएगा। और आखिरकार उसने फिर शाम को अपने दोस्तों को बोल ही दिया था। तो ये लोग पहुंच गए वहां पे, मस्त टेंट वेंट लगाए हैं, थोड़ा सा बॉनफायर जैसा लगाए, चूल्हा बनाए, मैगी बनाए, और मैगी खाते खाते कहानी का मजा ले रहे थे। कहानी हमाद बहुत अच्छी सुनाता था। हमाद को एक आदत थी, जब भी ऐसा ग्रुप में बैठेगा वो भूतिया कहानी जरूर सुनाएगा। एक से एक किस्से ना जाने कहां कहां से लेकर आता था, अपने गांव के, अपने रिश्तेदारों के, अपने बचपन के। सुन के मजा ही आ जाए, रोंगटे जो है ऐसे खड़े हो कि सोने का नाम ही ना ले। तो कहानी सुना रहा है, और उसकी एक कहानी खत्म हुई, दूसरी कहानी खत्म हुई, तीसरी चल रही थी। कामरान क्या नोटिस करता है कि भाई मैं तो कहानी में फुल इन्वॉल्व्ड हूं, हमाद भी पूरे फील्ड में सुना रहा है, ये जो हमरान है इसका ध्यान कहाँ पर है? हमरान का ध्यान जहां पे हमाद बैठा हुआ था उसके पीछे की तरफ कहीं तो भी था। हमरान बार बार बोल रहा था कि अरे भाई वहां पर कुछ है क्या, है क्या, है क्या? नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार कामरान ने बोल ही दिया, भाई तू इतनी देर से क्या लगा हुआ है, कहाँ ध्यान है तेरा? अरे कोई नहीं है वहां पे, खत्म करना। ये बोलता है नहीं यार, बार बार ऐसा फील होता है वहां से कोई झांक कर देखता है। बोले रुक मैं देखता हूं। तो कामरान ने उठाया टॉर्च और थोड़ी ही पीछे की तरफ वो टॉर्च मारते हुए गया। एक पेड़ था बड़ा सा, उस पेड़ के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन कुछ तो था। अब आप बोलेंगे कुछ नहीं था, कुछ तो था, क्या बोल रहे, पगला गया है क्या? बता रहा हूं ना, रुको। तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचा ना, तो उसको ऐसा फील हुआ कि एक परछाई जुप से भागी है मेरे जाने से वहां पर। जैसे ही वो उस पेड़ के पास गया, जुप से कोई तो भी एकदम रॉकेट की रफ्तार से वहां से गायब हुआ। था कोई, फील हुआ, लेकिन अभी नहीं था। मैंने बोला ये वहम भी हो सकता है, कोई और नहीं। कुछ नहीं है हमरान, कुछ नहीं है, तू आकर देख ले। हमाद भाई तुम यार कहानी सुना यार, ये कुछ भी बोलता है।
अच्छा आजा आजा। तो कामरान भी फिर से आकर बैठ गया। अब पता नहीं क्यों ठंड ज्यादा लग गई, बॉनफायर कम हो रहा था। तो हमादी बोलता है भाई एक काम करते हैं ना, टेंट के अंदर चलते हैं और फिर वहां पर अपन कहानी वानी एक दो कहानी और बची है डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही ये लोग टेंट के अंदर आए, बाहर की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। किसी लड़की की रोने की आवाज, जैसे एक यंग एडल्ट लड़की रोएगी जोर जोर से, सिसक सिसक के, वैसे कोई रो रहा था। तो टेंशन में आ रहे, बोले अभी तो हम बाहर थे साला, कौन रो रहा था? हमरान बोलता है देखो मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना, मुझे कोई दिखाई दे रहा है बार बार, ये उसी के रोने की आवाज हो सकती है। अरे हमाद बोलता है अरे हाँ भाई, हम जैसे इंसान है यहाँ पर आए हुए हैं कैंपिंग करने के लिए, टेंट लगाने के लिए, वैसे कोई फैमिली वैमिली भी आई होगी, उसी कोई लड़की होगी रो रही होगी, इतना क्या माइंड करना। तो कामरान बोलता है नहीं भाई हमाद, यह आवाज इतनी साधारण नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं निकल के देखूं क्या? बोलते तू क्यों देखेगा, सब देखेंगे, चलो तीनों निकलते हैं। तीनों निकले और इधर उधर टॉर्च मार के थोड़ी आगे भी बढ़ गए, थोड़ी उधर चले गए, थोड़ी इधर चले गए। आवाज तो आ रही थी, कभी बहुत पास से आती, ऐसा लगता कि पीछे ही कोई रो रहा है, तो कभी थोड़ी दूर से आती, लेकिन साला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इनको ऐसा लगा कि हमारे साथ छलावा तो नहीं हो रहा है कोई। एक काम करते हैं यार, मन में थोड़ा डर आया, अभी डराएगा कि नहीं, आप जंगल में हैं, अनजान प्लेस में है, और ऐसी आवाज आने लगे और आवाज का सोर्स दिखाई ना दे तो डर तो बढ़ जाएगा। आप कितने भी बड़े शेर क्यों ना हो। वो घुस गए, टेंट के अंदर घुस गए और बोले कहानी वानी हो गया यार, अभी सो जाते हैं, सोएंगे तो सारे डर निकल जाएंगे, सोने से अच्छी अच्छी चीज ठीक हो जाती, तो ये तो सिर्फ आवाज का डर है, सो जाते चलो 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 चलो। आंख बंद करके जो कुछ आयतें वगैरह होगी पढ़ोगे, और इन लोगों को नींद आ गई। रात के तकरीबन अब 3 बजे के आसपास कामरान की ऐसी झटके से नींद खुलती है, ऐसी झटके से सो रहा था। आप लोगों ने भी अपने साथ कभी नोटिस किए होंगे, हम अच्छी नींद में सो रहे होते हैं, अचानक से हमको ऐसा फील होता है और हम उठ जाते हैं, एक अजीब सा झटका लगता है। किस किस को सोते सोते झटका का अनुभव हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत होता है। और खासकर कब होता है, मैं जस्ट सोया और ऐसा सपने में दिखा कि मैं कहीं से गिरा और अरे मैं नहीं गिरा, बिस्तर में हूँ, ऐसा वाला। और बहुत बार तो वो गिरने जैसा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा झटका लग जाता है। तो अब बताना आपके साथ हुआ है क्या? हाँ, तो वैसा ही वाला फील हुआ कामरान को और झटके से नींद खुल गई साला। हमाद और हमरान बड़े आराम से सो रहे थे। कामरान ने सोचा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठंड का मौसम है लेकिन फिर भी एक अजीब सी घुटन, थोड़ा बाहर खोल के देखता हूँ। तो टेंट की उसने जिप खोला, टेंट की जिप खोला, टॉर्च जैसी मारा, इसकी ऐसी की तैसी मारूं, जस्ट बाहर, टेंट के जस्ट बाहर एक लड़की टहल रही है इनके टेंट के बाहर, कभी इधर जाती तो फिर इधर जाती। अब एक वियर्ड चीज ये है, यंग एंड एडल्ट लड़की है, लेकिन उसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई है, उसने बाल पूरे ऐसे सामने लटका के रखी हुई है, भीगे हुए, टप 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 उससे पानी गिर रहा है। तो लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन लड़की के पैर दिखाई दे रहे थे और हाथ इतने सफेद थे, इतने सफेद थे जैसे कि मानो खून का एक कतरा भी उसमें ना हो। इसको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसा कोई हो सकता है, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं होते यार, ये क्या है? हमाद और हमरान को दिखाता हूँ। वो पलटा, हमाद भाई उठ, हमाद जल्दी उठ, हमरान जल्दी उठ, देख बाहर कैसी लड़की घूम रही है अजीब सी। हाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो इंसान है कि नहीं। ये लोग जैसे तैसे करके उठे, भाई क्या हुआ क्या हुआ, आंख वाँख पोंछ, तो क्या हुआ? बोलते बाहर देखो, चलो चलो चलो। तो ये लोग सब लोग ऐसा मुंडी निकाल के बाहर देखते तो बाहर कोई नहीं। हमाद बोलता भाई कोई तो नहीं है, क्या बात कर रहे तू? बोले हाँ यार अभी तो दिखी थी यार, ये इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता यार, दिखी थी। हमाद बोलता है भाई तुझे लिटरली मन में ऐसा लगा होगा, सपना अपना हम कई बार देख लेते और अचानक से उठते ना तो ऐसा लगता है बहुत रियलिस्टिक हो गया, हमारे सामने सचमुच में वो है। वो कुछ नहीं था, तेरा वहम था। तो सो जा, एक काम कर, सो जा मेरे बाजू में आके सो। तो सोने जैसे जैसे हुए भाई, चक 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 करके इनका टेंट हिलने लगा, टेंट हिलने लगा जोर जोर से। डर गए, बोले अरे टेंट कैसे हिल रहा है? अरे भाई ऐसा हिल रहा था जैसे कि कोई बाहर से पकड़ के टेंट को हिला रहा हो,
ये तुरंत जिप खोले, बोले बाहर निकलते। और जैसे ये बाहर निकले, हमाद के पैर से एक गुड़िया टकराई। गुड़िया, इतनी बड़ी गुड़िया क्या है ये गुड़िया जो है ना, वो पूरी कटी पटी टाइप की, बड़ी गंदी सी दिख रही, बेहुदा, उसको देख के ही डर लग जाए, मनहूस। उसने वो गुड़िया उठाया, बोले तेरी ऐसी तैसी गुड़िया की, और उठा के जोर से फेंक दिया, कहीं एकदम दूर जाकर फेंक दिया। और अचानक से उसी पल अंदर की तरफ से हल्की सी एक आवाज सुनाई देती है, कामरान इतना डर क्यों रहे हो? बोले भाग इसकी ऐसी की तैसी, ये कौन बोला, किसको मालूम है मेरा नाम कामरान है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, खाली आवाज आ रही है, हरकतें हो रही है, भाग। जो हाथ में आया सामान अमान अपना लेके भागे। ये होटल की तरफ थोड़ी ही तो दूरी पर था होटल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 2-2.5 किलोमीटर पहुंच गए दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो गए। अगला दिन निकला, चाय पीने के लिए नीचे गए रेस्टोरेंट में, तो होटल का मैनेजर मिला, उसको पूरी बात बताया। मैनेजर बोलता है, अरे सर आप लोगों ने क्या किए, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आप जिस तरफ गए थे ना घूमने के लिए, वहां पे कुछ साल पहले एक फैमिली भी गई थी, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आई। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। उनका सामान जरूर मिला, लेकिन उन लोगों का एक कतरा भी नहीं। तब से लेकर आज तक जो कोई भी उस पर्टिकुलर जगह पर जाता है सूरज ढलने के बाद, उसे ऐसी कोई औरत की आवाज सुनाई देती है, कोई लड़की दिखाई देती है, कई बार आदमी का भी भूत दिखाई देता है। आपको ज्यादा कुछ हार्म तो नहीं हुआ? ये बोले नहीं नहीं सब ठीक है भाई, सब ठीक है, अभी हो गया हमारा, थोड़ा सा आज शाम तक घूमेंगे फिर हम निकल लेंगे, हो गया, अभी इतना ही था। थोड़ा सा उस दिन और घूमे इज्जत से, जो मेन प्लेसेस है वहाँ पर, थोड़ा बहुत बच भी गया होगा, मार्केट आर्केट कर लिए, घूम लिए। बोले चलो अभी, इन लोग शाम को अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद भी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन साला क्या होता है, ये सोचता है कामरान कि मेरे थोड़े कपड़े हैं उसमें धोने के लिए डाल देता हूँ वॉशिंग मशीन में। अपना बैग जैसे ही खोलता है वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए, क्या पाता है, इसके बैग में वही गुड़िया मौजूद है जो हमाद ने पूरी ताकत से अपने टेंट से दूर फेंका था। इसके बैग में कैसे आ गई? इस घटना को कितने टाइम हो गया है? दिसंबर के टाइम के आसपास घटी थी। अभी कौन सा महीना आ गया, हिसाब लगा लो। इतने महीने हो गए हैं, तब से लेकर आज तक कामरान के साथ रोज कुछ ना कुछ घटना घट रही है। अब कुछ बड़ा होगा तो कामरान लिख के भेजेगा, लेकिन वो अभी भी फील कर रहा है, फाइट कर रहा है और प्रे कर रहा है कि ऊपर वाले मुझे बचा ले इस चीज से, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अनजाने में वहां पर गया था। ये जब मैंने कहानी पढ़ा तो मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि सीख मिलेगी कि कोई भी ऐसी जगह ना जाए जिस जगह के बारे में आप नहीं जानते हैं, क्योंकि क्या पता वहाँ पर कौन सी मनुष्यता आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो को अंत कर देते। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। हमारी गेमिंग चैनल में आज नया वीडियो आया है, जाओ एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।